बंटवारे की थाली और प्यार का स्वाद। ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है, जहाँ सास शांति देवी, बड़ी बहू जेठानी सुमित्रा और छोटी बहू देवरानी कविता एक ही छत के नीचे रहती हैं। शांति देवी का घर हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से घर की हवा बदली बदली सी थी। सुमित्रा स्वभाव से थोड़ी गंभीर और काम में माहिर थी, जबकि कविता आधुनिक ख्यालों वाली और थोड़ी चुलबुली थी। छोटी मोटी बातों पर दोनों के बीच तू मैं होना आम बात थी, और शांति देवी अक्सर बीच बचाव करते करते थक जाती थीं। एक दिन बात रसोई के बजट पर इतनी बिगड़ गई कि दोनों बहुओं ने अलग होने की जिद पकड़ ली। सुमित्रा ने कहा, माँ जी, जब हमारी पसंद और तरीके अलग हैं तो रसोई भी अलग ही भली। कविता ने भी गुस्से में सिर हिला दिया। शांति देवी समझदार थीं, उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, बस इतना कहा, ठीक है, कल से तुम दोनों अपना अपना खाना बनाना, लेकिन एक शर्त है, अगले 7 दिनों तक तुम दोनों जो भी बनाओगी उसका एक हिस्सा पहले मुझे चखना होगा। पहला दिन सुमित्रा ने कढ़ी चावल बनाए, जो उसके हाथ के मशहूर थे। कविता ने पास्ता और गार्लिक ब्रेड बनाई। शांति देवी ने दोनों का खाना खाया और मुस्कुराकर चुप रहीं। तीसरा दिन सुमित्रा का हाथ जल गया, पर उसने कविता से मदद नहीं मांगी। कविता ने देखा पर चुप रही। शांति देवी ने देखा कि सुमित्रा को रोटी बेलने में तकलीफ हो रही है, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। पांचवा दिन कविता के मायके से कुछ मेहमान आने वाले थे। वो घबराई हुई थी, क्योंकि उसे बड़े पैमाने पर खाना बनाना नहीं आता था। सुमित्रा अपनी रसोई के कोने में चुपचाप सब्जी काट रही थी, पर मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। शांति देवी ने देखा कि घर में 2 चूल्हे तो जल रहे थे, पर घर की रौनक बुझ गई थी। छठे दिन शांति देवी ने एक नाटक किया। उन्होंने शाम को अचानक सीने में हल्का दर्द होने का बहाना बनाया और सोफे पर बैठ गईं। दोनों बहुएं घबरा कर उनके पास दौड़ीं। शांति देवी ने धीरे से कहा, सुमित्रा, आज मेरा मन तेरी हाथ की बनी मूंग की दाल पीने का है, लेकिन कविता, तूने जो कल सूप बनाया था वो भी बहुत हल्का था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी रसोई में जाऊं। मुझे तो लगा था कि मैं एक ही माँ हूं, पर अब लगता है कि मैं 2 अलग अलग पड़ोसियों के बीच बट गई हूं। सुमित्रा और कविता की आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ कि अलग रसोई होने से सिर्फ बर्तन ही अलग नहीं हुए थे, बल्कि उनका रिश्ता भी बोझ बन गया था। सुमित्रा ने कविता का हाथ पकड़ा और कहा, माँ जी को आज हम मिलकर खिचड़ी खिलाएंगे। दोनों रसोई में गईं। कविता ने सब्जियां काटी और सुमित्रा ने तड़का लगाया। जब थाली शांति देवी के सामने आई तो उसमें देवरानी की मेहनत और जेठानी का तजुर्बा दोनों शामिल थे। शांति देवी ने एक निवाला खाया और कहा, अब आया असली स्वाद। याद रखना बहुओं, दीवारें घर को कमरों में बांट सकती हैं, लेकिन अगर मन बट जाए तो घर की छत भी गिर जाती है। देवरानी और जेठानी ने उसी वक्त अपनी अलग रसोई का फैसला बदल दिया। उन्हें समझ आ गया कि परिवार की ताकत साथ रहने में है, अलग होने में नहीं। तब से उस घर में फिर कभी 2 चूल्हे नहीं जले। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।